ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो। भारत माता की जय। फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया। हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, शठता सहित हठ ठानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। तात से सुत, शिष्य से गुरु सहट सहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रक्त हुए रण में अहो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। ये अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां। अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहां। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूर वीर समूह को जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके तो बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वो चक्रव्यूह भेदन में सहज ही सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कै समर को वीर वो सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नर देव संभव वीर वो रण मध्य जाने के लिए। बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। ये विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया। कहने लगा फिर इस भांति वो, देखो उसका वयन है। हे शत्रुनाशन, आपने भार गुरुतर है लिया। हैं द्रोण रण पंडित,
कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार है। सुख सहित नित पोषित हुए, निज वंश प्राणाधार है। सुनकर विनय निज सारथी की, बोला वचन वो वीर यों। करता घना घन गगन में, निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे, हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकरणे। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध को अपमान, अपना मान के। मख अश्व जब लव और कुछ ने, जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का, फिर क्यों लड़े रिपुसे नहीं। क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव, देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष, उनको समझ निज अपयश कथा। उन पर झपटता से शिशु भी, रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु क्यों उद्यत न हो। क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। युवराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर को डरता नहीं। जो ऊन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने, मुनि मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही, बैरियों को मार के। निज तात का मैं हित करूंगा, विमल यश विस्तार के। यो कह वचन निज सूत से, वो वीर रण में मन दिए। पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा, जाकर वहां कहने लगी वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं। तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूं नाथ, ये मैं मानती भी हूं, तथा उपकरण से ही क्या शक्ति में सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, पति पुत्र को सज्जित करें रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वो कहां कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन परंतु आज मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में, प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में। उठती बुरी है भावनाएं हाय इस विधाम में। है आज कैसा दिन न जाने, देवगण अनुकूल हो। रक्षा करे प्रभु मार्ग में, जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राज पाठ न चाहिए, पाऊं न क्यों मैं त्रास की। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फिर प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वो सुंदरी, करने लगी प्रार्थनाएं नाना प्रकार व्यथा भरी। देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु उसको प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए।